हाय बच्चों, नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आप यदि इस चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जो आप तक ये वीडियो पहुंचते रहे। तो आप लोगों को 2020 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन द्वितीय पाली का विज्ञान का बायो का बताने जा रहा हूँ। इसमें कुल 15 क्वेश्चन हैं, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि कितना क्वेश्चन आप लोगों से बनता है। तो जितना बनेगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो बच्चों, आज मैं पहला क्वेश्चन शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पौधे में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। कह रहा है कि पौधा में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, रौंद है, जड़ है, तना है, टहनी है। तो पौधे में रौंद होता है, जो पत्ती में होता है, छोटे छोटे छिद्र होता है, जिससे गैसों का आदान प्रदान होता है। पौधों के पत्ती में रौंद पाया जाता है, जिसमें छोटे छोटे छिद्र होता है, जिससे गैसों का आदान प्रदान होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। बैल है, चूहा है, हाथी है, आदमी है। मतलब कह रहा है निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन, सबसे तेज हृदय धड़कन दिया है बैल है, चूहा है, हाथी है, आदमी है। सबसे ज़्यादा होता है हृदय धड़कन चूहा का सबसे तेज होता है। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है। कह रहा है सजीव जीवधारी, जितने भी सजीव जीवधारी है द्वारा कहता किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है। अमोनिया दिया है, यूरिक अम्ल दिया है, यूरिया दिया है, और इनमें से कोई नहीं। ये क्या होगा इसका आंसर। इसमें दिया हुआ है, क्या से दिया हुआ है, अमोनिया दिया है, यूरिक अम्ल दिया है, यूरिया दिया, इनसे कोई नहीं। इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर अमोनिया होना चाहिए। तंत्रिका तंत्र में रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तंत्रिका तंत्र जो होता है हमारे शरीर में मैसेज पहुंचाने का काम करता है, सभी भाग में मैसेज पहुंचाने का काम करता है। ये धागे जैसे पूरे शरीर में फैला हुआ रहता है। तो कहता है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन, न्यूरॉन, सेरिब्रम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा न्यूरॉन होगा। न्यूरॉन को रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है। शाकाहारी, अंतर्ग्रहण, सर्वाहारी और स्वपोषी। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है। अमीबा जो है अपना भोजन कूट पाद द्वारा ग्रहण करता है, और इसमें क्या हो जाएगा, अंतर्ग्रहण हो जाएगा, कूटपाद से शरीर के अंदर ग्रहण करता है। किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। उद्दीपन को, पाचक रस को, हार्मोन को, आवेग को। तो हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। यह है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है। क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है। डार्विन है, लामार्क है, ओपेरिन है और वाइसमान है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा डार्विन। अगला क्वेश्चन है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाया जाता है। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो पौधे में तना में, जड़ में, पुष्प में और फल में। तो पौधे में जनन अंग पुष्प में पाया जाता है, फूल में पाया जाता है। पौधे का जनन अंग फूल को ही कहा जाता है। इसका आंसर क्या होगा, पुष्प होगा। अगला है 9 नंबर का, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय, किसी भी दिशा में नहीं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का दिशा, जैसे मान लीजिए
घास को बकरी खाया तो घास से ऊर्जा किस में जाएगा, बकरी में जाएगा। बकरी से को खाएगा कोई दूसरा जानवर या जीव तो बकरी से क्या जाएगा, उसमें जाएगा। तो इसका उल्टा नहीं होता, इसलिए कहते हैं ये क्या होता है, एक दिशीय होता है, नीचे से कि ऊपर की ओर जाते रहेगा। ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के निचली सतह पर, वायुमंडल के ऊपरी सतह में, वायुमंडल के मध्य सतह में, इनमें से कोई नहीं। ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह में। वायुमंडल जो है हम लोगों को परावैंगनी किरण को रोकने का काम ओजोन परत करता है। ओजोन परत जो है परावैंगनी किरण को पृथ्वी पर नहीं आने देता है, रोकने का काम करता है। सभी जीव जंतु के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है ग्रह, चंद्रमा, सूर्य, कोयला। तो जितने भी जीव है सभी का ऊर्जा किससे मिलता है, तो सूर्य से मिलता है। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं, छेद पाए जाते हैं? 2 है, 8 है, 10 है, 6 है। क्या इसका आंसर होगा? तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा 10 जोड़े। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवक में, जंतुओं में, हरे पौधों में और परजीवियों में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सिर्फ हरे पौधों में ही होता है ना, जो अपना भोजन खुद बना पाता है। तो ये क्या हो जाएगा, हरे पौधा, हरे पौधे में। मनुष्य में विक निम्न में से किससे संबंधित है? पोषण से, श्वसन से, परिवहन से, उत्सर्जन से। विक मतलब था किडनी, ये होता है उत्सर्जन से संबंधित है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? मस्तिष्क, मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख और स्पर्शक। इसमें क्या पाया जाता है? स्पर्शक पाया जाता है। ये रहा 15 क्वेश्चन जो 2020 में पूछा गया था। तो बच्चों आपका इसमें कितना स्कोर आता है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।